जब माता पिता ही दुनिया भर के बदमाश हैं तो औलाद कहां से हरिश्चंद्र लाए हम? बोला, माता पिता का ये हाल बुरा है। माता पिता ना हट रहे फेसबुक पे से, ट्विटर पे से, रात दिन लगे पड़े धूमधाम धूमधाम धूमधाम। अब बोलो, छाती पे बच्चा पड़ा, छाती पे यों लिटा के मम्मी बिस्तर में यों मुंह फाड़ के पड़ी है, छाती पे छोरा सवरो और फेसबुक चालू है मम्मी का धाम धूम धाम धूम धाम धूम है। 1.5 साल का महीना, 3-4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, 11 महीने का छोरा हो गया है। 3 साल से 11 महीने से इतना बड़ा हो गया और बालक ने एक ही चीज देखी, क्या कि मम्मी का हाथ यूं यूं ही चलता रहता, यूं यूं ही चलता रहता। ये पान लगा रही है क्या कर रही है? बच्चा भी सीख जावे मम्मी की तरह हाथ घुमाना धीरे धीरे। बस यही आंखें खोलने के लिए बाकी थी, ये भी समझा दिया थोड़ा सा। इसीलिए औलाद के अंदर महापुरुष, औलाद के अंदर सत्पुरुष, औलाद के अंदर संस्कार पुरुष देखना चाहते हो तो खुद को भी अच्छा बनाओ, खुद को भी अच्छा निर्माण करो, खुद को भी संयम में लाओ, खुद को भी त्याग में लाओ। आज यशोदा मैया ने कन्हैया जी को छोड़ करके अंदर घर में जाकर रोना शुरू कर दिया कि मुझे डांटा, मैं क्या दुश्मन हूं इसकी? मैंने जो किया उसके भले के लिए किया। अगर मैं ऐसा न करती तो पूरे गांव में थू 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 हो रही है, तुम्हारी नाक कट जाती है। बालक क्या कर देगा क्या पता? पूरे गोपियां कह रही हैं कि मेरा पल्लू खींच के गया। अरे किसी की नई बहू का कोई पल्लू खींच के जाए अच्छी बात है? उसकी गौशाला में चला गया, सारे बछड़े खोल के आ गया। वो फलानी गोपी जा रही थी मथुरा में, उसको पत्थर मार के आया, उसके सम्मट की बटकी तोड़ दी इसने। मतलब यह है कि बालक चाहे ये सब कर रहा है, उसे बालक समझ के क्षमा तो करो, पर कल वो पत्थर न मार दे इसके लिए उसे दंडित भी करो। दोनों काम साथ में रखो। अगर आपने कान पकड़ लिया, कान मरोड़ दिया, तो कान का मरोड़ा हुआ जो है कई महीने तक याद रहता है। इसलिए पहले टीचर चांटा माटा नहीं मारते थे, कान मरोड़ते थे। कान मरोड़ने का मतलब होता है कान में जो नसें होती हैं वो ब्रेन को जाती हैं सीधी। जैसे ही कान को अंटा लगाया, ब्रेन अपने आप कवर हो जाता है, माथा अपने आप शुद्ध हो जाता है, शुद्ध। इसीलिए हमारे जैसे जो लोग हैं, पहले पुराने जो जनेऊ बनेऊ पहनते थे, वो भी यूं अंटा लगा लेते थे, यहाँ पे अंटा। बाथरूम जाते तो यहाँ कान पे जनेऊ चढ़ा लेते, तो उससे एक तो ये हो जाता कि जनेऊ बच जाता था, धरती में टिकने से शुद्धि हो जाती, और एक यहाँ कान पे चढ़ जावे तो शरीर में कई रोग होते, दुनिया भर के धात मात के रोग हो जाते हैं लोगों को, तो वो भी रुक जाता रोग। तो ये नसें यहाँ पे हैं सब चीज की कान में। इसीलिए कान को यहाँ टुचवाओ, कोई यहाँ छिदवाओ, कोई यहाँ छिदवाओ, कोई यहाँ सोना पहनो, कोई यहाँ सोना पहनो। बड़ा बुद्धि काम करती है, सोना पहनने से बुद्धि तीव्र हो जाती है। इसीलिए पंचर करके कान में सोना चांदी पहनते महाराज। ये शौक मौज और सजने धजने के लिए नहीं है। ये वीर पुरुषों को सजने की जरूरत नहीं थी, राम जी को, शिवाजी को, महाराणा प्रताप को। ये केवल बल के लिए सोना पहनते थे, बल के लिए। और मैं तो सुंदर हूं, मुझे क्या जरूरत है कुंडल पहनने की? पर मैंने भी शास्त्र पढ़ा है, तो मैंने कहा टॉस दे भैया, क्षेत्र दे, पंचर कर दे, गाड़ी को पंचर कर दे। 10 पंचर हो जाएगी तो काम बनेगा। खोपड़ी में तो तन 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 ना हो जाए कहीं। तो बड़े फायदे है रे महाराज। एक फायदा तो यह है कि कान छिदगो तो रक्षा हो रही है थोड़ा बहुत ब्रह्मचर्य की, और दूसरा यह है कि सोना मिलता भी रहता कान के चक्कर में। कुंडल पहनाते रहते हैं भगत लोग, कई तोले सोना जमा हो गया हमारा, तो फायदा हो रहा है। आप भी टुचवाओ कान, सब टुचवाओ, तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारी कमाई से टोचना है और तुम्हारी कमाई से कुंडल खरीदना, क्योंकि तुमने कोई ऐसा कर्म किया नहीं है कि सोना चल के आए और तुम्हारे कानों में आकर पहन जाए। तुमने कोई कर्म ऐसा नहीं किया है। मुझसे तो कोई कर्म ऐसा हो गया है कि सोना चल के आता है और मेरे कान में लोग पहना देते हैं, इंतजार कर करके पहनाते, लाइन में लग के पहनाते। मैं तो ना ही बोलता रहता हूं, पर वो मुझे मिलेगा, अवश्य मिलेगा। क्यों? मैं कर्म वैसे कर रहा हूं। हर एक लाखों लोगों का जीवन सोना बना दिया, और एक जीवन को सोना बनाने का मतलब 60 किलो सोना कम से कम। अच्छा बोलो, एक लहास में कितना वजन होवे कम से कम? और मैंने जन कितनी लहासें सोना बना दी महाराज। मिट्टी में पड़े थे, सड़ रहे थे, गल रहे थे, मच्छी खा रहे थे, अंडा चूस रहे थे,
आए महाराज ऐसे हो गए आज, बिल्कुल तरबूजा खामे काट के नमक डाल के, बिल्कुल सुधर गया पूरा घर। एक भी अंडा संडा ना दिखे फ्रिज में। सारे बकड़े सकड़े खुश हो रहे, महाराज इंद्रदेव तेरी वजह से कुदकने को मिल रहा है, नहीं तो खा गए हम काट के लो। तो मुझे तो चारों तरफ से आशीर्वाद मिले, इसलिए कृपा हो गए महाराज। आइए, कहां से कहां पहुंच गई यार बात है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि बच्चे के कान पे थप्पड़ कभी नहीं मारना चाहिए, बहरा हो सकता है, इसीलिए कान को थोड़ा मरोड़ देना चाहिए। आपको मालूम है ब्यूटी पार्लर में जाते हैं तो 300 रुपया लेवे कान मरोड़ने के लुगाई पार्लर वाली, वो खाली क्रीम सी लगा के यूं चक्रा सो चला दे कान पे। आप समझ लो है? कानों पे ऐसा करने से लुगाई सोजा में खर्राटे मारे कुर्सी पे, बड़ी नींद आवे, आराम लग जाए, डिप्रेशन खत्म, टेंशन खत्म, हाई टेंशन खत्म, सब डिप्रेशन शांत हो जाए। इसीलिए महात्मा कह रहे हैं कि जब भी कोई ज्यादा तकलीफ दे कान मरोड़ दो, तो उससे हाइपर है, टेंशन है, तो वो भी दूर हो जाएगा और ध्यान भी, अकल भी ठिकाने पे। और दंड का दंड, दंड का दंड, कान मरोड़ने का बहुत दिन तक याद रहता है। इसीलिए मारा धाड़ी तो ठीक नहीं है। मैया ने क्या किया, कान पकड़ दिए, मरोड़ दिए और बांध दिया रस्सी से घर में अपनी आंखों के सामने हैं। और कुछ बावड़ी माताएं क्या करती हैं, बच्चे कूटते 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 घर से बाहर लाके फेंकती। ऐसी पागल हो जाती है कोई कोई औरत कि बच्चे को पिटाई करती है घर में और वहां से शुरू करेगी, खींचते खींचते बाहर ले जाकर डालेगी रोड पे। अरे पागल, बाहर से पीटते पीटते घर में ले जाओ, उल्टा करो। कम से कम रोवे धोवे मरे गिरे तो सामने तो रहे। वहां तूने पीट कूट के छोड़ दिया, तू लग गई यहाँ बर्तन भाड़े में और वो जाके बिजली के ताल से चिपक के मर गया गुस्से गुस्से में। कम से कम तरीके से दंड दो, बाहर से अंदर की तरफ लाओ। पीटना हो तो अंदर से बाहर की ओर पीटते पीटते किसी को मत ले जाओ।